सरकार ने किसानों को फिर बातचीत का ऑफर दिया। 5वें राउंड की बातचीत का प्रस्ताव कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक्स पोस्ट पर दी जानकारी। मुंडा ने कहा, सरकार एमएसपी समेत सभी मुद्दों पर चर्चा को तैयार, हमें शांति बनाए रखना जरूरी। शंभू बॉर्डर पर बवाल मचा, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने ड्रोन को गिराने की कोशिश की, पतंग उड़ाकर पुलिस के ड्रोन को गिराने की कोशिश। शंभू बॉर्डर पर कई लेयर में आरएएफ के जवानों की तैनाती, अगर बैरिकेड्स तोड़ के आगे बढ़े किसान तो आरएएफ के जवान रोकेंगे रास्ता। शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड उखाड़ने की तैयारी, मॉडिफाइड ट्रैक्टर लेकर पहुंचे हैं किसान। शंभू बॉर्डर पर 2 पोकलेन मशीन लेकर आए किसान। तरन तारण से किसान मेजर सिंह पोकलेन मशीन लेकर आए। बॉर्डर से 200 मीटर दूर खड़ी है पोकलेन मशीन। पोकलेन मशीन को बुलेट प्रूफ कराया गया। पोकलेन मशीन से बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश करेंगे किसान। जेसीबी भी लेकर पहुंचे किसान। जेसीबी से बैरिकेडिंग तोड़ने का प्लान। पुलिस के आंसू गैस और रबर बुलेट से बचाव के लिए खास तौर पर मॉडिफाई किए गए पोकलेन और जेसीबी। ड्राइवर के केबिन को लोहे की मोटी मोटी शीट से किया गया कवर। जेसीबी मशीनों के टायर को भी साइड से किया गया लोहे की शीट से कवर। पुलिस की गोली से टायर को बचाने के लिए किए गए खास इंतजाम। पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने के लिए किसानों के ट्रैक्टर खास तौर पर मॉडिफाई किए गए। कई ट्रैक्टर्स पर हैवी मेटल की प्लेट्स लगाई गई। हरियाणा पुलिस ने पोकलेन तैनात किए। शंभू बॉर्डर की दूसरी तरफ तैनात किए पोकलेन। आंसू गैस के प्रभाव को रोकने के लिए किसानों की तैयारी। फेस शील्ड और चश्मे लेकर बॉर्डर पर पहुंचे। लाठीचार्ज और गोलीबारी से बचने के लिए भी खास तैयारी। लोहे की ढाल भी लेकर आए किसान। शंभू बॉर्डर पर भारी संख्या में पहुंचे निहंग सिख। तलवारों के साथ प्रदर्शन करने पहुंचे निहंग सिख। दिल्ली से नोएडा गुरुग्राम जाने वाले रास्तों पर जाम, कई किलोमीटर तक जाम में फंसी गाड़ियां। किसानों के आंदोलन के चलते दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी, सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर कई लेयर की बैरिकेडिंग, दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की तैनाती। बॉर्डर बंद होने से आम लोगों को भारी परेशानी, घंटों जाम में फंस रहे हैं लोग। दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर भी कड़ी सुरक्षा, बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती। दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर कड़ी सिक्योरिटी के चलते लंबा जाम, लोगों को हो रही परेशानी। किसान नेता सरवर सिंह पंढेर ने शांतिपूर्ण दिल्ली चलो की बात दोहराई। कहा, बैरिकेडिंग को हटाकर दिल्ली मार्च करने की मिले अनुमति। पंढेर ने प्रधानमंत्री से पहल कर मांगों को मानने की अपील की। कहा, 1.5-2 लाख करोड़ रुपए बड़ी रकम नहीं है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का बयान, सरकार की मंशा ठीक नहीं, सरकार कुछ नहीं करना चाहती। एमएसपी पर सरकार के प्रस्ताव को खारिज करने पर बोले केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, हम अच्छा करना चाहते हैं, बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। किसानों के दिल्ली कूच पर रविशंकर प्रसाद का बयान, किसानों से बातचीत के लिए सरकार तैयार, शांतिपूर्वक तरीके से समाधान निकले। किसानों के आंदोलन के कारण जालंधर में व्यवसायियों का बिजनेस ठप, सड़क बंद होने से तैयार सामान बाहर नहीं भेज पा रहे हैं। ग्रीक प्रधानमंत्री किरियाकोस का पीएम मोदी ने स्वागत किया। राष्ट्रपति भवन में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता, पीएम मोदी और ग्रीक प्रधानमंत्री किरियाकोस के बीच वार्ता। केंद्रीय कैबिनेट की आज शाम 7:30 बजे होगी बैठक, पीएम मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्नाव से शुरू, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल। आज उन्नाव और कानपुर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, 22 और 23 फरवरी को नहीं होगी न्याय यात्रा, जयराम रमेश ने दी जानकारी। इस महीने तक यूपी में ही चलेगी न्याय यात्रा, 2 मार्च से मध्य प्रदेश में यात्रा करेगी प्रवेश। लखनऊ में न्याय यात्रा में बोले राहुल गांधी, मैंने लोगों से पूछा इस देश में जो नफरत फैल रही है उसका कारण क्या है। लोगों ने कहा इस देश में गरीब लोगों को न्याय नहीं मिल सकता है, न्याय केवल अरबपतियों के लिए है। अमेठी में राहुल गांधी का बयान, कहा वाराणसी में मैंने देखा लोग शराब पीकर सड़क पर लेटे हुए बाजा बजाते हैं। उत्तर प्रदेश का भविष्य रात को शराब पीकर नाच रहा है। बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर पलटवार कर कहा, राहुल गांधी को काशी और यूपी के नौजवानों के अपमान कर का अधिकार नहीं। स्मृति ईरानी ने कहा, यूपी की युवा पीढ़ी मेहनती है, हम राहुल गांधी से माफी की अपेक्षा नहीं करते। माफी वो मांगता है जिसमें शर्म और संस्कार हो। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का राहुल गांधी पर तंज, कहा राहुल गांधी बोलते हैं पीएम मोदी ने क्या किया, पीएम मोदी ने जो हाईवे बनाया उसी पर राहुल और प्रियंका करते हैं रोड शो। यूपी के युवाओं पर राहुल गांधी के बयान की ब्रजेश पाठक ने की निंदा, कहा उत्तर प्रदेश के युवाओं में बहुत ऊर्जा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कानपुर में लगाए पोस्टर, राहुल गांधी को भगवान कृष्ण और अजय राय को अर्जुन के रूप में दिखाया। पटना में बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, तेजस्वी को जन आशीर्वाद यात्रा से कोई लाभ नहीं, बिहार की जनता पीएम मोदी को आशीर्वाद दे चुकी है। बिहार के सीतामढ़ी में तेजस्वी यादव के पहुंचने से पहले टूटा मंच, हादसे के समय मंच पर कांग्रेस के नेता भाषण दे रहे थे।
तेजस्वी को रथ से ही देना पड़ा भाषण। मंच पर अधिक भीड़ के कारण हुआ हादसा, गनीमत रही किसी को चोट नहीं आई। कांग्रेस के जीशान सिद्दीकी को मुंबई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाया गया। बाबा सिद्दीकी ने इसी महीने छोड़ी थी कांग्रेस। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का मराठा आरक्षण पर बयान। कहा, मराठा आरक्षण की मांग लंबे समय से थी, अब सवाल है कि इसे लागू कब किया जाएगा। 22 फरवरी को मेहसाणा के वाडीनाथ मंदिर जाएंगे पीएम मोदी। प्राण प्रतिष्ठा के भव्य महोत्सव में शामिल होंगे। वाडीनाथ मंदिर को महाभारत काल का माना जाता है। पीएम मोदी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अमूल फेडरेशन के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। स्वर्ण जयंती समारोह के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। अयोध्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी। भगवान रामलला के दर्शन के लिए भीड़ उमड़ी। उड़ीसा के संबलपुर में धर्मेंद्र प्रधान ने आस्था स्पेशल ट्रेन को रवाना किया। अयोध्या आ रहे राम भक्त रामलला के दर्शन के लिए उत्साहित नजर आए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में खजुराहो डांस फेस्टिवल का आयोजन। भारी संख्या में कलाकारों ने परफॉर्म किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ढोल बजाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में योग धारा कार्यक्रम का आयोजन। कई देशों के कलाकार शामिल हुए। विदेशी कलाकारों ने भी राम भजन गाए। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में मंदिर में प्रसाद खाने के बाद फूड पॉइजनिंग, एक साथ कई लोग हुए बीमार। रायबरेली में जौनपुर हाईवे पर बने टोल प्लाजा पर नकाबपोश बदमाशों का उत्पात। बिना टोल टैक्स दिए जाना चाहते थे कार सवार। टोल कर्मियों के रोकने पर बदमाशों ने टोल बूथ में की तोड़फोड़, फायरिंग कर मचाई दहशत। जान बचाने के लिए छिपे टोल कर्मी। बिहार के बिहटा में बदमाशों ने बिजनेसमैन के घर पर की फायरिंग। घर के बाहर खड़ी कार में तोड़फोड़। सीसीटीवी में कैद हुई फायरिंग की तस्वीर। अपराधियों ने व्यापारी से की थी रंगदारी की मांग। पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी। व्यापारी के परिवार में फायरिंग के बाद दहशत का माहौल। बिहार के लखीसराय में भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत, आधा दर्जन लोग जख्मी। गुजरात के बड़ोदरा में 15 लाख का अवैध शराब जब्त किया गया। पुलिस ने एक घर से बरामद की हाइड्रोलिक के जरिए। घर में गुप्त तहखाने में रखी गई थी शराब। कर्नाटक में हुक्का बार पर प्रतिबंध पर बोले प्रियंक खड़गे। स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था के हित में फैसला। गुजरात के बनासकांठा में प्रशासन ने दूध के टैंकर को सीज किया। दूध के सैंपल्स जांच के लिए लैब में भेजे। गुजरात के बनासकांठा में बस ने छड़ लदे रिक्शे को मारी टक्कर। हादसे में 8 लोग घायल, सभी को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पंजाब के लुधियाना में ट्रक ने कंटेनर को टक्कर मारी। सड़क पर पलटा कंटेनर। हादसे के बाद सड़क पर लगा लंबा जाम, दोनों तरफ लगी गाड़ियों की कतार। लद्दाख के पेंगोत्सव में मैराथन का आयोजन। आर्मी और स्थानीय प्रशासन ने किया आयोजन। तेलंगाना के मुलुगु में जनजातीय उत्सव का आयोजन। बड़ी संख्या में जुटे लोग। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में गज यात्रा निकाली गई। हाथियों से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारी बर्फबारी। सड़कों पर बड़ी फिसलन के वजह से फंसे कई पर्यटक। सीआरपीएफ के जवानों ने फंसी हुई गाड़ियों को निकाला। जम्मू कश्मीर में बालटाल रंगा से सोनमर्ग तक सड़कों पर बर्फ जमी। बर्फ हटाने का काम जारी। श्रीनगर में अभी भी शीतलहर का कहर। बर्फबारी और ठंड बढ़ी। श्रीनगर में ताज़ा बर्फबारी से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर। चारों तरफ जमी बर्फ की मोटी परत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम जारी। लगातार बर्फबारी के 2-3 फीट बर्फबारी की वजह से बर्फ जमी। यूपी के जालौन में भारी बारिश के साथ ओले गिरे। कई जगह फसलों को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो की पीपीपी और नवाज शरीफ की पीएमएल में हुआ समझौता। शहबाज शरीफ पीएम का पद संभालेंगे, जबकि आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति होंगे। बिलावल भुट्टो ने मीडिया को दी जानकारी। पीपीपी और पीएमएलएन ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक संख्या हासिल कर ली है। अब हम सरकार बनाने की हालत में हैं। अमेरिका ने गाजा में मानवीय सीज फायर के अरब देश समर्थित संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर वीटो लगाया। फिलहाल गाजा में युद्ध विराम की संभावना खत्म हुई। अमेरिका ने तीसरी बार गाजा में सीज फायर के प्रस्ताव पर वीटो लगाया। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में 13 सदस्यों ने सीज फायर के पक्ष में वोट किया था। दक्षिणी लेबनान के गाजीह शहर पर इजरायली वायुसेना ने जोरदार एयर स्ट्राइक की। बमबारी से डीजल के एक गोदाम में भीषण आग लगी। इजरायली सेना के प्रवक्ता के मुताबिक हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम पर किया गया था एयर स्ट्राइक हमला। फायर फाइटर्स गोदाम में लगी आग को बुझाने में जुटे।
इजरायली वायुसेना ने दक्षिणी लेबनान के यारून और मारवाहिनी इलाकों में बमबारी की। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को बम से उड़ाने का दावा। इजरायली वायुसेना का दावा, हमले में हिजबुल्लाह के कई मिलिट्री स्ट्रक्चर्स और लॉन्च पोस्ट तबाह। इजराइल ने बमबारी का वीडियो जारी किया। इजरायली सैनिकों का गाजा के अस्पताल पर हमला। WHO ने अपने साझेदारों के साथ मिलकर गंभीर मरीजों को बाहर निकाला। रूस और यूक्रेन की जंग में लापता लोगों की संख्या में 30% की बढ़ोतरी। रेड क्रॉस के मुताबिक 30,000 से ज्यादा लोग अभी तक हैं लापता। यूक्रेन के अवदीका शहर पर कब्जे के बाद रूसी सेना ने शुरू की तलाशी। कोक प्लांट में यूक्रेनी सेना के अंतिम ठिकाने का वीडियो जारी किया। विशालकाय कोक प्लांट में रूसी सेना को मिले नाटो के बनाए कई उपकरण। अमेरिका और चेक रिपब्लिक में तैयार हथियार भी बरामद हुए। विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी की मां ने लगाई रूसी सरकार से गुहार, जल्द से जल्द अपने बेटे के पार्थिव शरीर को सौंपने की मांग की। पेरिस के आईफिल टावर में कर्मचारियों की हड़ताल आज दूसरे दिन भी लगातार जारी। कर्मचारियों ने एकमत हड़ताल को बढ़ाने का फैसला लिया। आईफिल टावर के खराब वित्तीय प्रबंधन के खिलाफ कर्मचारियों ने हड़ताल की। दुनिया भर से आ रहे सैलानियों को लौटाया जा रहा है। जापान में समय से पहले बदला मौसम का मिजाज। कांतो क्षेत्र में कई इलाकों में तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। हर तरफ खिल रहे हैं चेरी। हॉलीवुड सिंगर मैडोना सियाटल में एक स्टेज शो के दौरान कुर्सी सहित गिरी। मैडोना ने गिरने के बावजूद जारी रखी अपनी परफॉर्मेंस। स्टेज शो के दौरान मैडोना की कुर्सी को हाई हील सैंडल पहना एक डांसर खींच रहा था। हादसे के बाद 65 साल की मैडोना हंसती हुई उठी और परफॉर्म करने लगी। गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की तैयारी पूरी। करीब 1000 एथलीट्स लेंगे हिस्सा। रांची पहुंची भारत और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमें। 23 फरवरी से खेला जाएगा टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और KL राहुल चौथे टेस्ट मैच से बाहर। लंबी सीरीज के चलते बुमराह को रेस्ट दिया गया। राहुल फिटनेस हासिल करने में नाकाम। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने यशस्वी जायसवाल की तारीफ पर बेन डकेट पर साधा निशाना। कहा, बेसबॉल से नहीं अपनी परवरिश से सीखा है जायसवाल। भारत के खिलाफ लगातार 2 मैचों में हार के बाद चौथे टेस्ट में गेंदबाजी कर सकते हैं बेन स्टोक्स। इंग्लैंड के हेड कोच ब्रैंडन मैकुलम ने दिए संकेत। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर इयान चैपल ने इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट को नसीहत देते हुए कहा, बैटबॉल छोड़कर अपना नेचुरल गेम खेलो। फेयर प्ले चैरिटेबल ट्रस्ट ने दिल्ली के सिरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कल्पना चावला मेमोरियल महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी शामिल हुई। विद्या बालन ने अज्ञात शख्स के खिलाफ दर्ज कराई FIR। विद्या बालन का फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर मांगे जा रहे थे पैसे। मशहूर रेडियो जॉकी अमीन साइनी का हार्ट अटैक के कारण निधन। 91 साल की उम्र में ली मुंबई में अंतिम सांस।